भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और यूपीएसआई की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई के लिए मैं देखूंगा 12 के 12 अनुसूची। ठीक है, हम प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। प्रथम में है राज्यों के नाम, उनकी न्यायिक क्षेत्र सीमाएं, सिंपल सी बात है। दूसरी में है, दूसरी अनुसूची में अगर हम बात करेंगे तो वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार। तीसरी में है शपथ। दूसरी और तीसरी में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इतना याद रखना है कि पहले नेता लोग वेतन लेते हैं फिर शपथ लेते हैं। तो दूसरी में वेतन, तीसरे में शपथ। पहले उनका वेतन लेते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, पहले पैसा लेते हैं ना, बाद में शपथ लेंगे। तो दूसरी में वेतन, तीसरे में शपथ। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। चौथा हो जाता है ना, कहते हैं 4 भागों में बांट दो, 4 लोग बांट दिए मिलके, तो आवंटन मैंने बांटना, जो राज्यसभा में सीटें हैं उनको बांटना, चौथी अनुसूची में दिया है। पांचवी में दिया है एसटी एससी एरिया के प्रशासन है, 5 लोग मिलके एसटी एससी एरिया के प्रशासन की बातें करते हैं। छठवीं में इंपॉर्टेंट क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समुद्री अनुसूची है। 8वीं में संविधान की जो भाषाएं हैं, जो संविधान में मान्यता प्राप्त हमारी 22 भाषाएं हैं, उनका वर्णन किया गया। संविधान में 22 भाषाएं हैं टोटल, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन है। 10वीं में है, ठीक है ना। 11वीं में पंचायतें हैं, 11 लोग बैठ के क्या करेंगे, पंचायत करेंगे, उनके पास कोई काम नहीं तो 11 लोग बैठ के पंचायत कर ले रहे हैं। 12वीं में नगर पालिका है, ठीक है ना। तो हमारी 12 अनुसूची हो गई। एक बार मैं तेजी से इसको रिपीट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र 1 में, दूसरी में वेतन, तीसरे में शपथ, पहले पैसा फिर शपथ। चौथी में आवंटन, 4 लोग मिलकर। 5वीं में एसटी एरिया का प्रशासन है। 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं। 7वीं में अनुसूचियां हैं। 8वीं में संविधान की मान्य प्राप्त भाषाएं हैं। 9वीं में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन है। 10वें में दल बदल है, 10 लोग मिलकर इधर उधर कर देते हैं, दल बदल। 11वीं में पंचायत है, 11 लोग बैठकर पंचायत कर रहे हैं। और 12वीं न्यायपालिका है, ठीक है।